महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, इवन इसकी लैब डायग्नोसिस है वो भी आपको 5 मार्क्स में पूछी जाती है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है। आपने नाम सुना होगा मलेरिया का। किसका नाम? मलेरिया। जो ये मलेरिया है वो किसकी वजह से कोज होता है? वो कोज होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है? मलेरिया कोज करता है। उसके लिए कौन कौन सी स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, मेलेरी एंड ओवे। ठीक है, ये जो चारों स्पीसीज है उसके नाम आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो आपको चारों स्पीसीज के नाम याद करने हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सीपेरम, मेलेरी एंड ओवे। ठीक है, उस हमारे इंडिया में जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फेल्सीपेरम है उसका इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है। ठीक है, ये कॉमन इन्फेक्शन है इन दी इंडिया। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। उससे पहले भाई ये प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है वो हमें मलेरिया कोज किस तरह से करता है वो हम पहले देखते हैं। देखो, ये ह्यूमन है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है जो पैरासाइट है। ठीक है, ये एक मस्कीटो है। जब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट मस्कीटो के अंदर होगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट मस्कीटो को अगर इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का, और ये मस्कीटो अगर हमें बाइट करता है, ठीक है, तो इसके सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ये पैरासाइट प्रेजेंट होगा। वो इंजेस्ट हो गया हमारे ब्लड के अंदर। कहाँ इंजेस्ट हो गए? हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, और वो क्या कोज करेंगे? हमें डिजीज़ कोज करेगा। ठीक है, तो ये थी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो हम अब डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्लाज्मोडियम की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। और हमें पता है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है 4 स्पीसीज, तो चारों स्पीसीज की हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि भाई कौन सी स्पीसीज का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर 5 फेजेस से आपको याद रखने हैं: अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट, सीजोइट, मीरोजोइट एंड गैमेटोसाइट। ठीक है, तो देखते हैं हम अब मॉर्फोलॉजी। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सीपेरम, मेलेरी एंड ओवे। तो अर्ली ट्रोफोजोइट के अंदर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको रिंग फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अर्ली ट्रोफोजोइट के अंदर। तो यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर ये आरबीसी है। ये जो आपका बाहर का जो दिख रहा है, ठीक है, वो आरबीसी है। आरबीसी के अंदर आपको दिख रहे हैं अर्ली ट्रोफोजोइट। क्या है? रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। प्लाज्मोडियम मेलेरी, उसके भी अंदर सिंगल रिंग फॉर्म प्रेजेंट है। ओवेल के अंदर भी एक रिंग फॉर्म प्रेजेंट है। लेकिन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का अगर इन्फेक्शन होगा तो आरबीसी के अंदर आपको 2 रिंग फॉर्म या तो फिर 2 से ज़्यादा रिंग फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर एक सिंगल आरबीसी के अंदर आपको 2 से ज़्यादा अगर रिंग फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि आपको जो इन्फेक्शन है वो किसका है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का। ठीक है, फिर हम देखते हैं लेट ट्रोफोजोइट। तो लेट ट्रोफोजोइट के अंदर जो प्लाज्मोडियम ये है वाइवेक्स, ये है फाल्सीपेरम, ये है मेलेरी और ये है ओवे। ठीक है, तो लेट ट्रोफोजोइट के अंदर आप देख सकते हो कि भाई आरबीसी के अंदर आपको एमोबॉइड फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का अगर इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन है तो कुछ इस तरह से आपको लेट ट्रोफोजोइट देखने को मिलेगा। फाल्सीपेरम में फिर से वही रिंग फॉर्म, डबल रिंग फॉर्म या मल्टीपल रिंग फॉर्म आप कह सकते हैं। ठीक है, और प्लाज्मोडियम मेलेरी है तो आपको लेट ट्रोफोजोइट के अंदर कुछ ऐसे बेंड फॉर्म देखने को मिले तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इन्फेक्शन है वो मेलेरी का है। ठीक है, यहाँ अगेन रिंग फॉर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर आएगा सीजोंट। ठीक है, आप ये सीक्वेंस याद रखो। पहले है जो वो वाइवेक्स है, फाल्सीपेरम, मेलेरी एंड ओवे। ठीक है, फिर आएगा सीजोंट। सीजोंट के अंदर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ जो सीजोंट है उसके अंदर आपको देख सकते हो ये स्मॉल स्मॉल मीरोजोइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सीपेरम, मेलेरी एंड ओवे। तो ये जो वाइवेक्स एंड फाल्सीपेरम है उसके अंदर यहाँ देखो मीरोजोइट 18 to 24 नंबर में प्रेजेंट हो गए। यहाँ 16 to 24, यहाँ 6 to 12 और ओवल के अंदर भी 6 to 12 के नंबर पर मीरोजोइट प्रेजेंट हो गए। ठीक है, फिर ये मीरोजोइट है वो क्या होगी? रिलीज हो गए आरबीसी से। ठीक है, और वहाँ क्या बनेगा? गेमेटोसाइट, और वो गेमेटोसाइट मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फीमेल गेमेट्स है वो लार्जर हो गए।
ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स से वो हो गए स्मॉलर, ठीक है। यहाँ जो आप फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स को आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा जो गैमेट है वो क्रिसेंट शेप या फिर आप कह सकते हैं भाई बनाना शेप का। अगर आपको देखे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का इन्फेक्शन है, ठीक है। बाकी जो गैमेटोसाइट है वो सेम, ठीक है। फिर हम देखते हैं उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। वो इन्फेक्शन किस तरह से कॉज करेगा। अगर हमें कोई इन्फेक्टेड मस्कीटो है जो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड हुआ है, ठीक है, वो कौन सा मस्कीटो है, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, ठीक है। अगर वो हमें बाइट कर रहा है तो हमें क्या होगा, जो भी मलेरिया है वो कॉज करेगा, ठीक है, डिजीज कॉज होगा। तो हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है, उसके 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। क्यों, हमें पता है कि वो पहले क्या किसको मतलब डिजीज़ कोज करता है, इन्फेक्ट करता है, मस्कीटो को इन्फेक्ट करता है, फिर ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। यहाँ उसकी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक तो ह्यूमन एंड मस्कीटो, ठीक है। तो हम पहले अब उसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। देखो लाइफ साइकिल देख के आप मतलब हैरान मत रहना, ठीक है, बहुत ही इजी लाइफ साइकिल है, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो देखो जब ये आपको पोर्शन देख रहा है ना इतना, ये जो लाइफ साइकिल है वो हो रही है मस्कीटो के अंदर, ठीक है, और ये जो आपको लाइफ साइकिल दिख रही है वो हो रही है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। ये है ह्यूमन का लीवर और ये है ह्यूमन के आरबीसी, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि कोई इन्फेक्टेड मस्कीटो आया, देखो ये मस्कीटो है, क्या है, मस्कीटो, और उसको इन्फेक्शन हुआ है पैरासाइट का। जब ये मस्कीटो बाइट करेगा ह्यूमन को, ठीक है, बाइट करेगा ह्यूमन को, तो उसके सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होगे, स्पोरोजोइट प्रेजेंट होगे। क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरोजोइट, ठीक है। ये स्पोरोजोइट है वो क्या होगे, हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है, और वो पहुंच जाएंगे हमारे लीवर के सेल के अंदर, ठीक है, हमारे लीवर के सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। अब ये जो स्पोरोजोइट है वो लीवर में आ गए, ठीक है, लीवर सेल में आ गए, तो वहाँ वो स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो गए ट्रोफोजोइट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गए, ट्रोफोजोइट के अंदर। ये ट्रोफोजोइट कन्वर्ट होगा सीजोंट के अंदर, और सीजोंट मैच्योर सीजोंट के अंदर कन्वर्ट होगा, और मीरोजोइट है वो हो जाएंगे रिलीज, ठीक है। ये मीरोजोइट बन गए और ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रिलीज हुए हैं मीरोजोइट, ठीक है, जो ये मीरोजोइट रिलीज हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे आरबीसी के अंदर। क्या हो जाएंगे, आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएंगे, और वो कन्वर्ट हो गए अर्ली ट्रोफोजोइट के अंदर, लेट ट्रोफोजोइट के अंदर एंड सीजोंट के अंदर। आपको कौन सी सीक्वेंस याद रखनी है पता है, इसमें यही सीक्वेंस आपको याद रखनी है। पहले अर्ली ट्रोफोजोइट होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा लेट ट्रोफोजोइट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होगा सीजोंट के अंदर। तो सीजोंट के अंदर क्या है, मीरोजोइट प्रेजेंट है, और वो सेल को लाइज कर देगा, और मीरोजोइट है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और ये मीरोजोइट है वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, गैमेट्स के अंदर, ठीक है। यही आपको सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। लीवर सेल हो या तो फिर आरबीसी हो, ठीक है। क्या होता है, अर्ली ट्रोफोजोइट के बाद लेट ट्रोफोजोइट के बाद सीजोंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, मीरोजोइट प्रेजेंट है, और ये मीरोजोइट मैच्योर हुए मीरोजोइट है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें से क्या फॉर्म होंगे, गैमेटोसाइट, ठीक है। अब क्या होगा, इतनी लाइफ साइकिल है हमारे ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ये इतनी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा कि मस्कीटो फिर से आएगा, ठीक है, मस्कीटो आएगा और वो क्या करेगा, बाइट करेगा ह्यूमन को, ठीक है। अब क्या होगा, वो शक कर रहा है ब्लड, तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये गैमेटोसाइट प्रेजेंट है, तो ये गैमेटोसाइट एंटर हो जाएंगे मस्कीटो के अंदर, ठीक है। और अब मस्कीटो के अंदर ये साइकिल रन होगी, ठीक है। मस्कीटो के अंदर ब्लड उसने शक किया, तो उसमें क्या था, गैमेट्स प्रेजेंट थे, तो माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट एंटर हो गए किसके अंदर, मस्कीटो के अंदर। वहाँ उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, और मिड गट के अंदर उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गए oocyst के अंदर, ठीक है। ये oocyst मैच्योर जो oocyst है, ठीक है, अब क्या होगा, उसके अंदर कन्वर्शन होगा, स्पोरोजोइट के अंदर कन्वर्ट होगी। जो oocyst है वो 4 नंबर स्पोरोजोइट रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये स्पोरोजोइट कहाँ प्रेजेंट हो गए, ठीक है, सलाइवा के अंदर। जब
फिर से ये मस्कीटो है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड मस्कीटो है, वो अब बाइट करेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा स्पोरोजोइट, रिलीज करेगा स्पोरोजोइट किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर, ठीक है। और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। कुछ नहीं, ये सिंपल है साइकिल। देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ये मस्कीटो आया, इस मस्कीटो को इन्फेक्शन है पैरासाइट का, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजोइट है इसके अंदर सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या हुआ, हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर आया, और ये ब्लड थ्रू मतलब ट्रांसफ़र हुआ लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर इसकी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट ट्रांसफ़र मतलब कन्वर्ट होता है ट्रोफोजोइट के अंदर, ट्रोफोजोइट कन्वर्ट होता है सीजोइट के अंदर, और सीजोइट के अंदर अब क्या होगा, मीरोजोइट प्रेजेंट हो गए, ये मीरोजोइट है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और वो एंटर कर जाएंगे आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर भी फिर से वही मीरोजोइट जो भी ये है, ठीक है, वो अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट सीजोइट के अंदर कन्वर्ट हो गए, और मैच्योर सीजोइट फॉर्म होगा, और मीरोजोइट क्या हो गए, रिलीज हो गए। ये मीरोजोइट किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, गेमेटोसाइट के अंदर। और ये जो गेमेटोसाइट है वो अगर मस्कीटो आ रहा है और बाइट कर रहा है, तो ये गेमेटोसाइट अगर आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे मस्कीटो के अंदर। तो ये गेमेटोसाइट मैक्रोगेमेट में कन्वर्ट हो गए, फर्टिलाइजेशन होगा उसका, फिर ओसिस्ट के अंदर डेवलपमेंट होगा, और फिर स्पोरोजोइट फॉर्म हो गए। और ये स्पोरोजोइट फिर से अगर मस्कीटो बाइट कर रहा है ह्यूमन को, तो ये स्पोरोजोइट है वो एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, जो भी ह्यूमन का ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। तो ये थी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल, बहुत ही इजी है। आप 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन साइकिल, तो ह्यूमन के अंदर 3 स्टेजेस है, प्री इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक एंड गेमेटोगोनी, ठीक है। सो प्री इरिथ्रोसाइटिक, नाम देखो, प्री इरिथ्रोसाइट मतलब कि इरिथ्रोसाइट साइकिल पहले का फेज, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें पता है कि भाई ये है मस्कीटो, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पैरासाइट मतलब कि स्पोरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट एंटर हो गए, वहीं लिखना है आपको, जो लाइफ साइकिल में मैंने बताया वहीं आपको लिखना है, ठीक है। तो वहीं आपको लिख देना है कि भाई वो क्या होगा, इन लीवर के जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर एंटर होगा, और वो स्पोरोजोइट कन्वर्ट होगा ट्रोफोजोइट के अंदर, अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट एंड देन सीजोन, और मीरोजोइट है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देखो, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट है, सम स्पोरोजोइट वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल डज नॉट डेवलप फर्दर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल। देखो यहाँ पर लाइफ साइकिल में मैंने यहाँ बात नहीं की थी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल की। ये 2 स्पीसीज है, वो ऐसी स्पीसीज है जो लीवर सेल में एंटर हो जाती है, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट उसका नहीं होता है, ठीक है, वो डेवलपमेंट नहीं करती, लेकिन आफ्टर 2 to 3 ईयर वो क्या होती है, एक्टिव होती है, और वो फिर से ये डेवलपमेंट उसका होता है, और ये साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। ये जो स्पीसीज है वो 2 स्पीसीज आपको याद रखनी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल, ठीक है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम मेलेरी एंड फाल्सिपेरम ये नहीं कर सकती, ठीक है। फिर है इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी हिपेटिक मीरोजोइट है वो रिलीज हो गए, वो एंटर हो गए कहाँ, ब्लड के अंदर एंटर हो गए, लेकिन किसके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू। आरबीसी की सरफेस पर ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर होगा, ठीक है, और एंडोसाइटोसिस की मदद से ये मीरोजोइट एंटर हो जाएंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। और ये फिर मीरोजोइट उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। हमें पता है कि भाई डेवलपमेंट में क्या होगा, मीरोजोइट ट्रांसफर हो गए, अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट, सीजोइट, मीरोजोइट रिलीज हो गए, और गेमेटोसाइट फॉर्म हो गए, ठीक है। फिर है गेमेटोगोनी। आफ्टर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल सम मीरोजोइट आफ्टर एंटरिंग इनटू आरबीसी इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग ट्रोफोजोइट। देखो ये क्या होता है कि भाई जब मीरोजोइट फॉर्म हो गए तो बहुत सारे मीरोजोइट है वो एंटर हो गए, ठीक है, एंटर हो गए, कहाँ पर एंटर हो गए, मतलब कि डेवलपमेंट होगा उसका गेमेटोसाइट के अंदर, लेकिन बहुत सारे मीरोजोइट है वो फिर से दूसरे आरबीसी सेल है, ठीक है, उसको इन्फेक्ट करने लग जाएंगे। और जो बहुत सारे, क्योंकि मीरोजोइट की नंबर ऑफ मीरोजोइट बहुत ज़्यादा है, देखो, तो फॉर एग्जांपल इतने मीरोजोइट है वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे अदर आरबीसी को, लेकिन ये थोड़े बहुत मीरोजोइट है वो डेवलप करेंगे गेमेटोसाइट के अंदर, ठीक है। और ये गेमेटोसाइट जब हमें मस्कीटो बाइट करेगा, ठीक है, तो ये गेमेटोसाइट एंटर होगा मस्कीटो के अंदर, और फिर साइकिल रन होगी मस्कीटो के अंदर। तो मस्कीटो के अंदर क्या होगा कि भाई हमें पता है कि भाई मेल गेमेट है, मतलब गेमेटोसाइट थे वो एंटर हो गए मस्कीटो के अंदर,
उसके अंदर गट के अंदर क्या होगा, जो मेल गेमेटोसाइट है वो कन्वर्ट हो गए 8 मेल गेमेट्स के अंदर, ठीक है, 8 मेल गेमेट्स के, मतलब कि एक मेल गेमेटोसाइट 8 मेल गेमेट्स के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन फीमेल गेमेटोसाइट वो इनटू सिंगल फीमेल गेमेट में ही वो ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। वो जाइगोट ओकिनेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ओकिनेट ऊसिस्ट में डेवलप होगा, और ये जो ऊसिस्ट है उसके में से क्या फॉर्म होगा, स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट है वो फर्दर आपको इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल। अब हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस। तो हमें पता है कि वो क्या कॉज करता है, इंटरमिटेंट फीवर कॉज करता है, ठीक है। फिर है इंक्यूबेशन पीरियड। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फाल्सिपेरम एंड ओवल का है 10 to 14 डेज एंड प्लाज्मोडियम मेलेरी का है 28 to 30 डेज, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, वो एनीमिया कॉज करता है, फीवर, ठीक है, एंड स्प्लिनोमेगाली। तो फीवर है 3 स्टेज कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग, वो हम सबको पता है, ठीक है। फिर है भाई कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, वो परनीसियस मलेरिया कॉज कर सकता है एंड ब्लैक वाटर फीवर भी कॉज करता है, ठीक है। अगर बहुत सारे स्पोर जो प्लाज्मोडियम है उसका इन्फेक्शन है आरबीसी के अंदर, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा, परनीसियस मलेरिया। और ब्लैक वाटर फीवर भी क्या है, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर है लैब डायग्नोसिस। सो लैब डायग्नोसिस हम डायग्नोस किस तरह से करेंगे कि भाई कौन सी, हेलो हमें पता है कि भाई कौन सा, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पैरासाइट है, ठीक है। फिर हमें पता चल गया कि भाई प्लाज्मोडियम है, कौन सी स्पीसीज है, ठीक है, वो आपको और किस तरह से आप डायग्नोस करेंगे वो हम देखेंगे। आपको स्पेसिमेन लेना है, ब्लड या फिर आप सीरम सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो आपको क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना है। तो आपको अब पता ही होगा थिक स्मीयर, थिन स्मीयर, मैं सारे वीडियो में बोलती हूँ कि भाई थिक स्मीयर किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हम, थिन स्मीयर प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है थिक स्मीयर, हम किसे करेंगे, आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक है, आपको ब्लड सैंपल लेना है, लेकिन उसको आपको क्या करना है, इस तरह से मिक्स करना है, मतलब स्प्रेड करना है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई वो थिक रहे, ठीक है। और थिन स्मीयर के अंदर आपको पता है कि आपको एक स्लाइड लेनी है, उसके एज पर आपको 1 ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड सैंपल लेना है, और दूसरी स्लाइड की मदद से आपको क्या करना है, उसको स्प्रेड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थिन स्मीयर। थिक स्मीयर हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, थिक स्मीयर हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई प्लाज्मोडियम का प्रिवेलेंस हम चेक करेंगे, ठीक है, कितना अमाउंट में इन्फेक्शन है, ठीक है। और थिन स्मीयर में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, थिन स्मीयर में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन सी स्पीसीज है जो रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज कर रहा है, ठीक है। फिर आती है क्यूबीसी टेस्ट, क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट। आपको पहले बफी कोट क्या है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है ब्लड सैंपल, ठीक है, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगे। पहले प्लाज्मा का, ठीक है, फिर छोटा सा पतला सा आपको लेयर देखने को मिलेगा, वो होगा आपका बफी कोट, और नीचे सेल डेब्रिस, ठीक है। तो ये बफी कोट में क्या प्रेजेंट होता है, बफी कोट बना हुआ होता है WBC से, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट करेंगे। हमें ब्लड कलेक्ट करना है क्यूबीसी ट्यूब के अंदर, ठीक है, वो कोटेड होगी एक्रिडिन ऑरेंज डाई से, ठीक है। और जब हम बफी कोट को डायरेक्टली एग्जामाइन करेंगे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में, तो आपको जो भी मलेरियल पैरासाइट है वो अपीयर होंगे ग्रीन कलर के, ठीक है। ये है हमारी क्यूबीसी टेस्ट, ठीक है। फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कि रैपिड किट टेस्ट। आप देख सकते हो कि भाई बैंड, अगर बैंड आप ऑब्जर्व करना है, भाई कंट्रोल होगा एंड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल है हमें पता है भाई, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट का जो प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल हम यहाँ डिटेक्ट करेंगे एंटीजन को, ठीक है। और कौन से एंटीजन है वो भी लिखे हुए हैं। फिर है सीरोलॉजी। तो आप सीरोलॉजी में क्या कर सकते हैं, हीम एग्लूटिनेशन है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट है, अलाइजा है, ठीक है, वो आप टेस्ट कर सकते हो। और मोलिकुलर मेथड में भी आप PCR कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।